नमस्कार। जय साथियों, जब भी शिक्षित नेताओं के नाम आता है या शिक्षित नेताओं की लिस्ट में नाम आता है तो आपको बता दें, राहुल गांधी को एक पढ़ा लिखा और समझदार युवा के रूप में इस टाइम देश में जाना जाने लगा है। क्योंकि जिस हिसाब की पहचान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई थी, अब वो पूरे देश में लगातार निखरती जा रही है और लगातार उनको जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा फेम मिल रहा है और वो लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब से गरीब वर्ग से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो आने वाले चुनाव में कुछ बेहतर कर सकें या कांग्रेस पार्टी की सुधार कर सकें। तो ये चीज़ें काफ़ी पसंद आई। आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी जैसे ही गुजरात में पहुंचते हैं तो गुजरात में पहुंचने के बाद से कुछ चीज़ें वहाँ पे कुछ रैली में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन वाले लोग जो है वहाँ पे जुड़ते हैं और वो अपने भाषणों में ये चीज़ें कहते हैं कि आखिर अमित शाह के बेटे जय शाह ने ऐसा क्या किया था उसके बाद उसको जो है बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी सही लगती हैं कि ये प्रश्न तो जायज़ है, क्योंकि अगर इस प्रकार की चीज़ें कि मतलब किसी के पिताजी अगर किसी अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उसको जो है किसी भी पद पे बिठाया जा सकता है, तो ये पूरी तरीके से मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें लगती हैं। और ऐसी चीज़ें केवल क्रिकेट में नहीं, अब लगातार ऐसी कई चीज़ों की लगातार भरमार लगी हुई है कि लोगों को अवैध तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा होने के कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों में उनको उतारा जा रहा है और अच्छा अच्छा जो वो मतलब अमीरों के बच्चे ही अमीर होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सपोर्टर हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं की। अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है तो वो पॉलिटिक्स से ज्वाइन करे। और ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं हुई थी कि अगर बिना कुछ किया हुआ आदमी बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बन जाता है और वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करने लगता है। तो मैं इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। आज किसानों के साथ, नौजवानों के साथ इस प्रकार की चीज़ें लगातार हो रही हैं। सरकार किसानों का मुद्दा भी सॉल्व करने में पूरी तरीके से असफल है, नौजवानों का मुद्दा भी पूरी तरीके से सॉल्व करने में असफल है। आपको बता देते हैं, अग्निवीर जैसी योजनाएं आज कहीं ना कहीं यूथ के मन में एक डर पैदा कर रही हैं। अब यूथ जो है आर्मी की तरफ झुकाव कम हो गया है। जहाँ कभी गाँव में 2-2, 4-400 बच्चे दौड़ते थे, अब स्थिति ये बन चुकी है कि कोई भी बच्चा अग्निवीर वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उसके ना ही कोई फ्यूचर है, ना ही कोई भविष्य है। ये सरकार वादे भले बड़े बड़े कर लेती है, लेकिन बच्चों को भी पता है कि मिडिल और पुअर बैकग्राउंड का बच्चा ही आर्मी वगैरह ज्वाइन करता है। हालांकि जिसके पिताजी बड़े बड़े पदों पर विद्यमान होते हैं, अगर आप भी अमित शाह जैसे पिताजी रखते हैं तो आपको भी बिना कुछ किए हुए बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें इंडिया में ही पॉसिबल हैं, अदर कंट्रीज़ में नहीं। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हो रही हैं। लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते जो है लगातार उनको बढ़िया बढ़िया पद दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार को योग्य व्यक्तियों को ही चुनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।